इस समारोह में उपस्थित बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, कुलाधिपति पद्मश्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आचार्यगण तथा विश्वविद्यालय प्रबंधन की टीम की सदस्यगण, अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। पूर्वी चंपारण में स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आज मानद उपाधियों से सम्मानित किए गए विशिष्ट लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण कर्मकर्ताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 60% है। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं सभी छात्राओं को साधुवाद देती हूँ। इसी होनहार छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ते हुए आत्मविश्वास में मुझे भविष्य के विकसित भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी ये मानते थे कि छात्राओं और छात्रों के शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। ये कहते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। गांधी जी के इस विचार को इस विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। बापू ने यह भी कहा था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सच्चे जन सेवकों को तैयार करना है जो देश के लिए जिए। गांधी जी ने अहिंसा, करुणा, नैतिकता और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ाई। उन्होंने भारतीय समाज, राजनीति और आध्यात्म को बहुत गहराई के साथ भारत की भावभूमि से जुड़ा। विश्व समुदाय के अनेक लोग गांधी जी में भारत का मूर्तिमान स्वरूप देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भारत भूमि में किए गए पहले सत्याग्रह की स्मृति में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है। यहाँ के विद्यार्थी होने के नाते आप सब एक ऐसे अनमोल विश्वास से जुड़े हैं जिसका पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह के दौरान इस क्षेत्र में गांधी जी बहुत लंबे समय तक रहे थे, जिस चीज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आप सब आपके सामने रखे। उनके साथ मां कस्तूरबा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी तथा अनेक महत्वपूर्ण लोग चंपारण सत्याग्रह से जुड़े रहे। उस दौरान दीनबंधु एंड्रूज भी यहाँ आए थे। चंपारण के गरीब और शोषित किसानों की सत्याग्रह सेना के बल पर महात्मा गांधी ने एक अनोखा आंदोलन चलाए और विश्व इतिहास के सबसे मजबूत और विशाल साम्राज्यों को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और मेरे परम यशस्वी पूर्ववर्ती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी के चंपारण प्रवास के बारे में लिखा है कि उनके चंपारण पहुंचने के पहले ही लोगों ने एक अजीब जागृति पैदा हो गई थी।
गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही रेवतों के दिल से जो डर था ना मालूम कहां भाग गया। उन लोगों के सीधे साधे हृदय पर ना मालूम कहां से ये उम्मीद छाप पड़ गया कि उनका उद्धारक आ गया, अब उनका दुख दूर हो जाएगा। चंपारण में हमने सत्याग्रह का वही रूप देखा जो गांधी जी ने थोड़े ही दिनों के बाद देशव्यापी रूप में बहुत बड़े पैमाने पर जारी किया। इतिहास साक्षी है कि चंपारण के उन किसानों का दुख कम हुआ। ब्रिटिश हुकूमत को अपनी अनेक अन्यायपूर्ण व्यवस्था को हटाना पड़ा, रोकना पड़ा। मुख्यतः गांधी जी के सत्याग्रह तथा स्वाधीनता संग्राम की अन्य धाराओं के प्रबल आवेग के सम्मुख अंग्रेज नहीं टिक सके और उन्हें भारत चढ़ना पड़ा। चंपारण के ऐतिहासिक सत्याग्रह का समाज के ताने बाने पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, चंपारण में हमारे जीवन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। वही हम लोगों ने जाति पांति का भेद छोड़ा। गांधी जी ने कहा था कि जो लोग एक काम में लगे हैं, मान लो कि वे सब एक जाति के हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान सब लोग जाति भेद छोड़कर एक दूसरे के साथ भोजन बनाने और खाने लगे। आज से लगभग 106 वर्ष पहले चंपारण में गांधी जी के कहने पर लोगों ने सामाजिक समानता और एकता का रास्ता अपनाया और ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज भी सामाजिक समानता और एकता का वही रास्ता देशवासियों को आधुनिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगा और भारत एक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में गांधी जी से जुड़े अनेक स्मरणीय स्थल और संग्रहालय मौजूद है। यहाँ आते ही अपना सौभाग्य मैं मानती हूँ। आप सबको तो यहाँ अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गांधी जी की विरासत को समझने और आत्मसात करने के लिए आप सबको सादगी और सच्चाई के अच्छे परिणाम को समझना होगा। मैं अनुभव से कह सकती हूँ कि सादगी और सच्चाई का रास्ता ही वास्तविक सुख, शांति और प्रसिद्ध का मार्ग है। महात्मा गांधी जनजातीय समाज पर शोध करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते थे। विश्व प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट फेरियर एल्हुअन और महात्मा गांधी की निकटता के बारे में हम सब जानते हैं। इस विश्वविद्यालय द्वारा थारू जनजाति पर शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य मोहि श्रीहि श्रेयोतः यशः ऋग्वेद के श्रीयुक्त के एक मंत्र से लिया गया है। इसका अर्थ है यश यानी कीर्ति के रूप में श्री अर्थात लक्ष्मी या शोभा हमारा यहाँ विराजमान है। इस ध्येय वाक्य में यश की कामना की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन श्रीयुक्त की उसी मंत्र में एक और कामना की गई है, जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए और भी अधिक स्वार्थक है। उस मंत्र में ये भी कहा गया है कि मनोसो कामम आकुतिम वाचो सत्यम असीमहि। इस पंक्ति का अर्थ है मन की कामनाओं और संकल्पों की सिद्धि एवं वाणी का सत्य मुझे प्राप्त हो। श्रीयुक्ति ये शिक्षा महात्मा गांधी के आचरण और संदेश में सदैव दिखाई देती है। इस दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है कि बापू की शिक्षा के अनुसार आप सब मन से, वाणी से और कर्म से
सदैव सत्य पर आधारित आचरण करने के संकल्प लिया। ये क्षेत्र भगवान बुद्ध और उनके अवशेष से समृद्ध है। इस क्षेत्र में सम्राट अशोक के समय के स्तंभ मौजूद है। पश्चिमी चंपारण में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक स्तंभ का सबसे ऊपर का हिस्सा यानी कैपिटल राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में के प्रवेश द्वार में स्थापित किया गया है। रामपुरवा बुल के नाम से प्रसिद्ध ये ऐतिहासिक कलाकृति राष्ट्रपति भवन में आगंतुकों को चंपारण क्षेत्र से परिचित कराती है। पश्चिमी चंपारण में ही बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे जाना जाता है। इतिहास और वन संपदा से समृद्ध इस क्षेत्र में पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं है। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र की स्वादिष्ट लीची का निर्यात बड़े पैमाने पर होता है। मैं इस बातों का उल्लेख इसीलिए कर रही हूँ कि ऐसी क्षेत्रीय विशेषताओं पर आधारित रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का युवा पीढ़ी द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इससे युवाओं की व्यक्तिगत उन्नति होगी और इस क्षेत्रों का विकास भी होगा। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थानों के सहयोग से शोध और अध्ययन की गतिविधियां संचालित की जा रही है। यहाँ नई ऊर्जा के साथ कई क्षेत्रों में पहल की जा रही है। ऐसे प्रयासों के लिए मैं कुलपति तथा उनकी टीम की सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि ये विश्वविद्यालय अध्यापन और अनुसंधान दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराए। प्यारे विद्यार्थियों, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी से जुड़े इस पावन धरती पर शिक्षा प्राप्त करके आप सभी विद्यार्थीगण सफलता और नैतिकता के नई प्रतिमान स्थापित करें। ये मेरी शुभकामना भी है और आशीर्वाद भी। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।